हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडीज़। सो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ टिश्यूज़ की आगे सेकंड पार्ट से, जिसमें मैं बताऊँगी परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। ये सारा टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। मैं काफ़ी अच्छे से इसे लाइन टू लाइन समझाऊंगी। और एक बात मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या है कि ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसे ज़्यादा डीप में ना घुसे, वही बेटर रहेगा। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये। ज़्यादा डीप में अगर आप जाओगे बहुत ज़्यादा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि एक तो आपका स्टैंडर्ड भी ऐसा है कि आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको पता नहीं है इतना ज़्यादा, प्लस आप 9th में आपके लिए न्यू है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये चैप्टर जो है एग्जाम में आता ज़रूर है, पर इतना डिटेल में नहीं घुसना। जैसे मैंने मैटर करवाया काफ़ी अच्छे से अंदर तक, बट ये चैप्टर जो है थोड़ा इसके वर्ड्स भी कॉम्प्लिकेटेड है, समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप ज़्यादा अंदर तक ना जाएँ तो बेटर है। अच्छे से बस एक बार समझ लें चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपन्स टू दी सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। कहते हैं कि उन सेल्स को क्या हुआ जो मेरिस्मेटिक टिश्यू ने बनाए थे, जो हमने पीछे मैंने अभी बताया पिछली वीडियो में। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। उन्होंने एक ही रोल पकड़ ली कि हाँ मैं तो यही काम करूँगा, और डिवाइड होना बिल्कुल बंद कर दिया। एबिलिटी ख़त्म हो गई डिवाइड होने की। इसी वजह से उन्होंने एक परमानेंट टिश्यू बना लिया। जब कोई डिवाइड नहीं ना होता तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, लेकिन जब कोई डिवाइड होता रहता है तो वो मेरिस्मेटिक या फिर ग्रोइंग टिश्यू होता है, जिसे मैंने पीछे बताया। तो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। अब जैसे कि एक ही इंपॉर्टेंट हो गया कि जो प्रोसेस है परमानेंट शेप, यानी एक जैसी शेप। जैसे मैंने पहले मैटर में बताया था कि सॉलिड जो होता है सेम शेप सेम साइज होती है, किट है उसको ऐसी रहेगी। ऐसे ही इसने भी एक परमानेंट शेप, एक परमानेंट साइज ले लिया और एक परमानेंट फंक्शन की वो यही काम करेगा। किट है उसके अंदर मैं पेन नहीं रखती हूँ, कुछ और तो नहीं मतलब पेन रखती हूँ या कुछ रखती हूँ। अब चेयर है उसको मैं बैठने के लिए यूज़ करती हूँ या फिर कुछ सामान रख लेती हूँ। ये तो नहीं है ना कि चेयर को मैं चेयर से खाना बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, उसका फंक्शन नहीं है। तो ऐसे ही ये भी सेल भी अपने कुछ टिश्यू पे अपने कुछ फंक्शन कर लेता है। तो वो कहता है कि जब परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एक परमानेंट फंक्शन ले लेता है तो उसे हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। ये किसका मीनिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। अभी तो एक है, इससे क्या होगा, अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे। जैसे देखिए ये एक परमानेंट टिश्यू है डायग्राम में। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले जो ऊपर का सबसे पार्ट है वो एपिडर्मिस है। ये देखिए एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या होता है। देखिए ये ना इनके नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स। बस हमें याद रखना है, एग्जाम में ना डायग्राम आ सकता है ऐसे बनाने के लिए कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो वहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले ऊपर आ गया एपिडर्मिस, नीचे आ गया कॉलनकेमा, फिर उससे नीचे आ गया पैरेन्केमा। देखिए जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस, उससे बीच वाली लेयर हो गई कॉलनकेमा, और अंदर वाली लेयर हो गई पैरेन्शीमा। तो और ये जो देखिए जैसे ये सॉफ्टी लाइक स्ट्रक्चर है इसका, कुछ जैसे सॉफ्टी नहीं होती उस लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये ग्रीन वाला पार्ट है ये फाइलम है, और देखिए जो ये रेड वाला पार्ट है ये जो इसके वाइट डॉट्स हैं ये जाइलम है, और रेड वाला पार्ट जो है वो वेस्कुलर बंडल है। कुछ इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो वो ईजी रहेगा एग्जाम में याद रखना। सबसे पहले हो गया एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर, बीच वाली 3 लेयर्स हैं इसकी, 1 2 3। पहली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड कॉलनकेमा, थर्ड पैरेन्शीमा। और फिर ये यहाँ पे सॉफ्टी लाइक जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है ये फेलम हो गया। फिर जो अंदर इसके वाइट स्ट्रक्चर है वो जाइलम हो गया, और जो रेड है वो वेस्कुलर बंडल हो गया। ऐसे ये इजी रहेगा। तो ये सेक्शन ऑफ स्टेम है, ऐसे आ सकता है ड्रॉ दी सेक्शन ऑफ अ स्टेम या फिर ड्रॉ दी सेक्शन ऑफ अ परमानेंट टिश्यू। तो आइए अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें अच्छे से पता चलेगा कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। एक प्लांट स्टेम लेना है और अपने टीचर की हेल्प से उसे बहुत पतली स्लाइसेस में या फिर सेक्शंस में, हिस्सों में काट लेना है। अब क्या करना है, उन स्लाइसेस को सैफरिन के साथ स्ट्रेन करना है, यानी कि उसमें डुबो लेना है, ठीक है। एंड प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। अब एक कटे हुए सेक्शन को एक स्लाइड पे, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ना स्लाइड, एक कांच का बना हुआ रेक्टेंगल शेप का होता है, उस पर रखना है और एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालनी है। अब उसको क्या करना है, कवर करना है कवर स्लिप के साथ, और माइक्रोस्कोप जो जिससे छोटी से छोटी चीज़ें देखी जाती हैं उससे ऑब्जर्व करना है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स को हमें ऑब्जर्व करना है और उनकी अरेंजमेंट को, कि वो कैसे अरेंज किए हुए हैं। अब हम इसे 6.3 यही जो मैंने सेक्शन ऑफ स्टेम बताया इससे कंपेयर करेंगे। अब देखिए, नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। अब इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर?
क्या सारे सेल्स एक जैसे थे स्ट्रक्चर में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? कितने टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो हमें दिख रहे हैं? कैन वी थिंक ऑफ रीजन्स वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स? क्या हम वो रीज़न बता सकते हैं कि इतने तरह के सेल क्यों होते हैं? वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शंस ऑफ प्लांट रूट्स। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शंस ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। कह रहा है, देखिए सबसे पहले कहा कि क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं दिखने में? कितने टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है, कितने टाइप ऑफ सेल हमें दिख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि इतने तरह के सेल होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन भी काट सकते हैं प्लांट रूट्स का, यहाँ तक कि हम सेक्शन ऑफ रूट और स्टेम अलग अलग प्लांट्स के काट सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये ऊपर वाली जो अभी एक्टिविटी बताई, इसके अंदर इन्होंने कुछ मतलब आंसर नहीं दिया, ऐसे ही बस पूछ लिया, क्योंकि शायद आंसर उनके पास भी नहीं है। तो अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। कुछ लेयर ऑफ सेल जो होते हैं ना एपिडर्मिस के बीनीथ, अंदर, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एपिडर्मिस कहाँ पे, सबसे टॉप पे। तो वो कह रहा है कि पैरेन्शीमा is the most common simple permanent tissue और it consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls। इसके अंदर पैरेन्शीमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। और एक इसके अंदर क्या होते हैं, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज, जिनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती, अलग अलग तरह के थिन सेल वॉल्स वाले सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो वो कहता है दे आर लिविंग सेल, वो सारे जिंदा सेल होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, उनको कई स्पेसेस होते हैं, उन सेल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि पूरे टाइट हैं, खुले अरेंज किए होते हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस होती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है इस टिश्यू में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये टिश्यू जो है जनरली फूड को स्टोर करता है, खाने को स्टोर करता है। In some situations, it contains chlorophyll and performs photosynthesis, and then it is called chlororenchyma। क्लोरनकीमा या कैमा, जैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। तो वो कहता है कुछ सिचुएशंस में in some situations it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called फ्लोरोकीमा। तो अगर कुछ सिचुएशंस में इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और फिर जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो बहुत सारे प्लांट्स करते हैं वो ये परफॉर्म करता है, और इसलिए इसे क्लोरनकीमा कहा जाता है। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं, हवा से भरी हुई होती हैं, पैरेन्शीमा के अंदर होती हैं। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर लार्ज एयर कैविटीज़ जो हैं पैरेन्शीमा के अंदर होती हैं, जो कि उन्हें तैरने में हेल्प करती हैं। इस तरह के पैरेन्शीमा टाइप जो होती है उसे एरेन्शीमा का कैमा कहा जाता है, क्योंकि वो एक्वाटिक प्लांट्स में है जो तैरते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लांट्स में है वो किस वजह से होती है, दूसरे परमानेंट टिश्यू जिसे हम कॉलनकेमा कहते हैं, ये भी दूसरा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है। एक पैरेन्शीमा हो गया, एक कॉलनकेमा हो गया। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। वो कहते हैं कि ये क्या करता है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं जैसे टेंड्रिल्स हो गए, स्टेम्स हो गई, उन्हें बेंड करने में हेल्प करता है बिना तोड़े। बेंड कैसे होते हैं, बिना टूटे, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little cellular spaces। तो वो कह रहा है कि इस तरह के जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, लीफ होती है, लीफ स्टॉक होती है एपिडर्मिस के बिलो, नीचे। और इस तरह के जो सेल, ऐसे टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, मैंने पहले बताया। ऐसे जो टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ऐसे सेल्स के जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली कॉर्नर से थिकन्ड होते हैं। यानी जितने भी सेल हैं, एक तो वो जिंदा होते हैं, डेड सेल नहीं होते, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और इरेगुलर थिकन्ड, कोई मोटा कोई पतला कॉर्नर से, और उनमें बहुत ही ज़्यादा कम लिटिल सेलुलर स्पेस इंटर सेलुलर स्पेस होती है। मैंने बताया पैरेन्शीमा के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, लेकिन कॉलनकेमा के अंदर ऑपोजिट, बहुत कम स्पेस होती है। तो देखिए आगे डायग्राम देखते हैं कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के। सबसे पहला जो है वो पैरेन्शीमा है। देखिए इसके अंदर कितने लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, कितने लूजली ये लगाए हुए हैं। फिर दूसरा जो है वो है कॉलनकेमा, इसके अंदर स्पेसेस जो है बहुत कम है। फिर तीसरा जो है स्क्लेरेन्शीमा, और चौथा है ट्रांसवर्स सेक्शन। सी पार्ट है क्लेरेन्शीमा, और उसका सेकंड पार्ट जो इसे सी का सेकंड पार्ट बताया हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। एक हो गया ये थिक लिग्निफाइड वॉल्स, मोटी मोटी वॉल्स हैं इसकी,
और इसका ट्रांसफर सेक्शन, पतला वाला सेक्शन, इसके अंदर नैरो ल्यूमेन है और ये लिग्निफाइड थिक वॉल है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब होता क्या है, बस ये एक नेम्स हैं जो बस याद रखने पड़ते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर इट, अदरवाइज ये चैप्टर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको रिमेंबर करना ही होगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, मेरी वीडियो को 2-3 बार मतलब देख लेना ताकि अच्छे से समझ आ सके एक एक टॉपिक की। तो ये नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही देखते हैं, आगे क्या बता रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वो कह रहा है दूसरा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू भी होता है जिसे क्लैरेंशिमा कहा जाता है। ये जो टिश्यू होता है ये क्या करता है, प्लांट हार्ड, ठीक है, प्लांट को हार्ड बना देता है और स्टिफ बना देता है, एक जगह जमा हुआ बना देता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, हमने कोकोनट का ऊपर वाला हिस्सा देखा है कि वो क्लैरेंशिमा टिश्यू से ही बना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड है और सख्त है एक तो, और साथ ही साथ एक ही जगह जमा हुआ है। तो हमने कोकोनट का हस्क देखा, यानी ऊपर वाला हिस्सा देखा है, वो किससे बना होता है, क्लैरेंशिमेटस टिश्यू से। इस टिश्यू का नाम है, जो इसके जो टिश्यू के सेल्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं, डेड होते हैं। मैंने बताया पैरेंचीमा जो होता है उसमें क्या बताया मैंने कि एक तो उसका इंटरसेलुलर स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो लिविंग सेल होते हैं। ऐसे ही क्रोलन कैमा के बताया उसका लिविंग सेल जो होते हैं और उसमें स्पेस कम होता है बहुत, और इसके अंदर डेड होते हैं। ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। वो लंबे और नैरो, थोड़े लंबे होते हैं, ऐसे साइज में लंबे होते हैं, बट उनके जो बीच में ऐसे गोल ऐसे होता है ना, वो छोटा होता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये देखिए ऐसे लंबा ये टिश्यू है, पर इसकी ये जो ये चीज़ है ना, ये ऐसे नैरो है पाइप की तरह, ऐसे यहाँ से नैरो है। लेंथ इसकी लॉन्ग है। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है, लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। तो ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड दी सेल्स, सॉरी इनसाइड दी सेल। ओके ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये वॉल्स कई बार इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोई अंदर स्पेस बचता ही नहीं है सेल के। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स। ये टिश्यू किस में प्रेजेंट होता है? स्टेम्स में। जो नीचे स्टेम, रूट तो नीचे होती है, स्टेम पतली, जो ऊपर वाले भी मैंने बना के दिखाया वो स्टेम है। तो इस तरह का टिश्यू स्टेम में होता है। ये टिश्यू जो है वो साथ ही साथ कहाँ पे होता है? अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल जो मैंने बताया था कि बिल्कुल रेड पार्ट होता है जो, उसके अराउंड होता है इस तरह का टिश्यू। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की वेन्स में, एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और सीड्स और नट्स की जो ऊपर वाली हार्ड कवरिंग है उनके अंदर होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, और इससे प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। तो एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रेयो। एक फ्रेशली प्लग्ड लीफ ले ली रेयो की, एक प्लांट की, एक नाम है प्लांट का। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। ऐसे प्रेशर अप्लाई करके उसे खींचो और तोड़ दो। जब उसे तोड़ रहे हो तो उसे इतना जेंटली स्ट्रेच करो कि कुछ पार्ट ऑफ स्किन जो है या पील जो है वो कट से बाहर आ जाए, सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कट। कट से थोड़ा बाहर आ जाए। रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर। अब ऊपर से जो हमने पील किया था ऊपर का हिस्सा उसे निकाल दो। पील को, जैसे केले का छिलका होता है पील करते हैं तो उसका जो वो पार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, उसे पेट्री डिश में डाल दो जो पानी से भरी हुई है। ठीक है। कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन डालो उसके अंदर और कुछ कपल ऑफ मिनट्स के लिए, 2 मिनट के लिए वेट करो और उसे फिर दूसरी स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर दो, जो कांच की एक स्लाइड होती है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। फिर कवर स्लिप लगाओ स्लाइड के ऊपर। अब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? उसके आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं कि एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, कुछ प्लांट्स जो हैं बड़े ड्राई हैबिटेट में रह रहे होते हैं तो एपिडर्मिस जो है ज़्यादा थिकर हो सकती है, मोटी हो सकती है, क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। क्योंकि जो उसे प्रोटेक्शन चाहिए ना वाटर लॉस से, वो थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स जो बड़ी ज़्यादा सूखी जगह पर रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं है, तो एपिडर्मिस वहाँ पर ज़्यादा मोटी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर पानी ही नहीं है, तो इसलिए वो खुद ही मोटी हो जाती है ताकि कुछ पानी का जो लॉस हो रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ से वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ये ना हो कि प्लांट सड़ जाए। तो एंटायर सरफेस जो प्लांट का होता है उसकी आउटर कवरिंग को एपिडर्मिस कहा जाता है। ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल
पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। तो वो कह रहा है कि ये जो एपिडर्मल सेल हैं जो सबसे ऊपर होते हैं प्लांट के, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो सेल होते हैं वो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट पे हैं, जिसमें उनके वैक्सी चिपचिपी सी वैक्स जैसे होती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है उसके आउटर सरफेस पे पानी जैसी। तो दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। तो जो ये पानी जैसी लेयर आती है ये उसे जो उसको पानी नहीं मिल पा रहा है उसके लॉस को कवर करती है। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी, और कोई भी अगर उसे इंजरी होती है मैकेनिकल या फिर उसे फंगी, जैसे हम कहते हैं ना कि इसको तो फंगी जैसे क्या कहते हैं उसको फूफदी पता नहीं जो जैसे ब्रेड पे आ जाती है ग्रीन ग्रीन सी लेयर उसे फंगी कहते हैं। तो उस टाइप की फंगी से भी प्रोटेक्ट करती है। तो सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, एक प्रोटेक्टिव रोल हर चीज़ से बचाती है। फर्स्ट लेयर एपिडर्मल सेल्स यानी फर्स्ट एपिडर्मिस जो है हर चीज़ से बचाती है। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू जो है वो कॉन्टीन्यूस लेयर बना लेते हैं बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के। जितने भी एपिडर्मल टिश्यू सबसे टॉप वाले सेल जिस टिश्यू के सबसे टॉप वाले सेल होते हैं यानी एपिडर्मल टिश्यू होता है, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, वो क्या करते हैं एपिडर्मल टिश्यू के सेल जो है वो क्या करते हैं कॉन्टीन्यूस लेयर, एक लगातार चलने वाली लेयर बना लेते हैं बिना किसी स्पेस के। बीच में कोई स्पेस नहीं होती, लगातार होते हैं बस, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं होती उनके बीच में। और साथ ही साथ मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, जितने भी ऐसे सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर दैन द इनर वॉल, जितने भी उनके आउटर या फिर साइड वॉल हैं बाहरी वाले वो मोटे होते हैं इनर वॉल के मुकाबले। जैसे कि ये देखिए ऊपर वाली फिगर में तो ये बताया हुआ है एपिडर्मल सेल के बारे में। एक तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए हैं। फिर इनके बीच के ये गार्ड सेल्स हैं, यहाँ तक फिर से कोई स्पेस नहीं है। ये एपिडर्मल सेल है सबसे टॉप वाला सेल, ये गार्ड सेल है यहाँ पे सॉरी ये गार्ड सेल है, ये एपिडर्मल सेल है ये वाला, और ये है स्टोमा, वैसे स्टोमा तो यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमा नहीं है, थोड़ा बुक में मिसप्रिंट है, कहीं आप रॉन्ग ना ले लेना। स्टोमेटा है ये स्टोमेटा हो गया। जैसे किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर है ना, देख सकते हो जैसे किडनी बीन हम राजमा खाते हैं उसे किडनी बीन भी कहते हैं, उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये स्टोमेटा और ये गार्ड सेल है। अब यहाँ पर आते हैं हम देखिए नीचे, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्मॉल पोर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, और एपिडर्मिस ऑफ लीफ के आसपास छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, पोर्स हैं। ये जो पोर्स होते हैं इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जो है वो दो किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं, जिसमें अभी बताया, तो उसको कहा गया वो स्टोमेटा। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए और उसे इनहेल करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन को, ये ज़रूरी है। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या चीज़ होती है, और एक लॉस ऑफ वाटर जो कि वाटर वेपर की फॉर्म में हुआ होता है, उसको ट्रांसपिरेशन मतलब वो भी प्लेस होती है, वो भी करता है स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन भी करता है। जो पानी खोया है, वाटर का लॉस हुआ है वाटर वेपर की फॉर्म में, उससे भी कवर कर लेता है। Epidermal cells of the roots, whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। तो वो कह रहे हैं कि जो भी एपिडर्मल सेल हैं जो टॉप पे होते हैं सेल रूट के, वो कैसा फंक्शन करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है पानी को ऑब्जर्व करना, जितना भी पानी है उसको ले लेना। तो वो क्या करते हैं लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स को बियर करते हैं, जो कि टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्व करने का, पानी को एब्जॉर्व करने का। किसी वजह से एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स करते हैं ये काम। तो इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस इज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कर्टिन केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस। कुछ प्लांट्स के अंदर वो कहते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स है, जैसे कि उसके अंदर एपिडर्मिस जो होता है एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जैसे वैक्स होती है जो मोमबत्ती में से निकलती है, उस तरह की थिक वैक्सी कोटिंग होती है किसकी, कटिंग की। एक केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है, आउटर सरफेस पे होता है, उसके बाहरी सरफेस पे। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। क्या एक पेड़ की जो ब्रांच है, जो पत्तियां होती हैं आपस में लटकी हुई ऐसे, क्या पेड़ की जो ब्रांच की आउटर लेयर है वो अलग है आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, किसी अभी बनने वाली स्टेम से, क्या वो अलग है। एज द प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जैसे जैसे प्लांट्स ओल्डर होते जाते हैं तो उनकी जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कुछ चेंजेस अंडरगो करता है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम
Located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork. Cells of cork are dead and compactly arranged without cell intercellular spaces. They also have a substance called cerebrin in their walls that makes them impervious to gases and water. तो वो क्या कह रहा है कि क्या होता है, एक तो मैंने बताया कि जैसे जैसे प्लांट्स ओल्डर ग्रो करते जाते हैं उनका आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है उसको में कुछ चेंजेस होने लगते हैं. जैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो कॉर्टेक्स में होता है, वो लेयर ऑफ सेल को फॉर्म करता है जो कि कॉक को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कॉक के अंदर होते हैं सारे सेल्स. ठीक है, उसे कॉक कहा जाता है. तो सेल्स ऑफ कॉक जो हैं, कॉक के जो सेल हैं वो डेड हैं, मरे हुए हैं और अरेंज किए गए हैं बिना किसी स्पेस के. उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है. उनके पास एक सब्सटेंस भी है जिसे सेब्रिन कहा जाता है, उनकी वॉल्स में है आसपास. ठीक है, जो उसे गैसेस और वाटर लेने पे मतलब हेल्प करता है कि वो गैसेस और वाटर ले सके. तो आइए अब नीचे डायग्राम देख लेते हैं जिसमें कॉक सेल्स और रप्चर्ड एपिडर्मिस के बारे में बताया, यानी कि जो डेड है. तो यहाँ पे कॉक सेल जो है इसके बीच में होता है, मैंने बताया, और एपिडर्मिस तो टॉप लेयर होती है. तो आपको बस याद रखना है कि एपिडर्मिस टॉप लेयर होती है और कॉक सेल उसके बीच में होता है. तो आइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं. सिंपल परमानेंट हो गया, आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue. Yet another type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissues are made up of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are examples of such complex tissues. तो कह रहे कि अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़े हो सारे एक जैसे टाइप ऑफ सेल से बनी है जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. इस तरह के टिश्यूज़ जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है. दूसरे तरह के टिश्यू है परमानेंट टिश्यू है ये भी, पर इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा गया. ये टाइप है क्योंकि तो ये भी एक तरह का परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो है एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और ये सारे सेल्स जो इकट्ठे मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जाइलम और फ्लोएम इसी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल हैं. ये जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं टिश्यूज़ को और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वेस्कुलर बंडल को. ये सारे टिश्यूज़ ही होते हैं और इसके अंदर एक वेस्कुलर बंडल होता है. Vascular tissue is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. In figure 6.3 showing the section of a stem, can you see different types of cells in the vascular bundle. वो कह रहे हैं कि vascular tissue जो है ये देखिए 6.3 के अंदर है, शो कर रहा है. तो वो कह रहा है कि जो वेस्कुलर बंडल है वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, जो कि ये पॉसिबल कर रहा है उसको सर्वाइवल टेरेस्ट्रियल ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे पानी नहीं है. तो ये शो करता है कि सेक्शन ऑफ स्टेम जो को शो कर रहा है जो 6.3 हमारी फिगर है. और क्या आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देख सकते हैं वेस्कुलर बंडल में. तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली देख सकते हैं. वेस्कुलर बंडल यहाँ पे है, ये रहा. जैसे ये देखो, ये हमारा सेक्शन ऑफ फाइलम यानी कि वही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो इसके अंदर हमें वेस्कुलर बंडल तो नहीं दिख रहा है पर वेस्कुलर बंडल अंदर होता है. इन्होंने यहाँ पे लेबल नहीं किया वेस्कुलर बंडल. और इसके अंदर अलग अलग तरह के कह रहा है कि आपको सेल दिख रहे हैं, ऑब्वियसली दिख रहे हैं. ये सारे सेल ही हैं अलग अलग तरह के. ये देखिए जो गोल गोल हैं ये सारे सेल हैं. तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्शिमा एंड जाइलम फाइबर्स. जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्शिमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं, जो कि हम फिगर ABC में देख सकते हैं. जैसे देखिए ये ट्रैकिड है, अलग अलग तरह के सेल हैं. ये वेसल है, इसमें पिट्स हैं, और ये जाइलम पैरेन्शिमा है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है. ये जो सेल या टिश्यू के चैप्टर होते हैं इनके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस तरह के टर्म्स इसमें आएंगी ताकि लेबलिंग करते हुए इजीली कर सकें. तो नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे था tracheids and vessels have thick walls and many are dead cells when mature. Tracheids and vessels are tabular structures. This allows them to transport water and minerals vertically. This parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly supportive in function. तो वो कह रहा है कि क्या, एक तो पहले उन्होंने बता दिया कि tracheids, vessels और xylem parenchyma होता है xylem के अंदर. फिर वो कह रहा है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड देयर आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर. वो कहते हैं कि ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं उनमें मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, उसके आसपास सेल वॉल होती है मोटी मोटी, और बहुत ज़्यादा सेल जो है मैच्योर होने के बाद मर जाते हैं. ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं वो टेबुलर स्ट्रक्चर्स हैं. इससे क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली लंबाई में ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. पैरेन्शिमा फूड को स्टोर कर पाता है. जाइलम फाइबर्स जो हैं वो सारे फंक्शन में सपोर्ट करते हैं. अब फ्लोएम क्या होता है, 5 टाइप ऑफ सेल से बना है. सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, द फ्लोएम पैरेन्शिमा जो 6.7 के डी में. जैसे देखिए यहाँ पे कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्शिमा, सीव ट्यूब, सीव प्लेट. प्लेट ऊपर, ट्यूब नीचे, फ्लोएम पैरेन्शिमा उससे नीचे, कंपेनियन सेल सबसे नीचे. तो इसी तरह से वो कह रहा है सीव ट्यूब्स जो हैं वो टेबुलर सेल्स हैं जिसकी परफोरेटेड वॉल्स हैं, उसमें थोड़े से होल्स हैं. परफोरेटेड मीन्स थोड़े से होल्स.
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को एक लीफ से दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। फ्लोएम फाइबर्स के अलावा फ्लोएम सेल्स होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स के अलावा बाकी जितने भी फ्लोएम सेल्स हैं सारे लिविंग होते हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट में तो आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको समझ आ रहा है तो भी मुझे बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। और आगे अपने फ्रेंड्स को भी बताना मेरे चैनल के बारे में, और उन्हें कहना कि वो एक बार जाकर मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर, मैं किसी पे वो नहीं कर रही कि आप देखो ही। अगर आपको अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ देखना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स for watching.